डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन। मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन। जिस मुगल साम्राज्य ने समकालीन संसार को अपने विस्तृत प्रदेश, विशाल सेना तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों से चकाचौंध कर दिया था, 18वीं शताब्दी के आरंभ में वह अवनति की ओर चला जा रहा था। औरंगजेब का राज्यकाल मुगलों का सांध्य काल था। साम्राज्य को अनेक व्याधियों ने घेर रखा था और यह रोग शनय शनय समस्त देश में फैल रहा था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आने वाले 52 वर्षों में 8 सम्राट दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। भारत के भिन्न भिन्न भागों में देशी और विदेशी शक्तियों ने अनेक छोटे बड़े राज्य स्थापित किया। बंगाल, अवध और दक्कन आदि प्रदेश मुगल नियंत्रण से बाहर हो गए। 1737 में बाजीराव प्रथम और 1739 में नादिर शाह की दिल्ली पर आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य के खोखलेपन की पोल खोल दी और 1740 तक यह पतन स्पष्ट हो गया। उत्तरकालीन मुगल सम्राट। मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के युद्ध का बिगुल था। मोहम्मद मुअज्जम, जिसे शाह आलम कहा जाता था, मोहम्मद आजम और कामबख्श में से सबसे बड़े पुत्र मुअज्जम की विजय हुई। उसने जजाऊ के स्थान पर 18 जून 1707 को आजम को और हैदराबाद के समीप 13 जनवरी 1709 को कामबख्श को हरा कर मार डाला और स्वयं बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठ गया। उस समय उसकी आयु 63 वर्ष थी। वह एक सक्रिय नेता के रूप में कार्य नहीं कर सकता था। इस मुगल सम्राट ने शांत प्रिय नीति अपनाई। यह कहना कठिन है कि यह नीति उसकी शिथिलता की द्योतक थी अथवा उसकी सोच समझ का फल था। उसने शिवाजी के पौत्र शाहू जी को, जो 1689 से मुगलों के पास कैद था, मुक्त कर दिया और महाराष्ट्र जाने की अनुमति दे दी। राजपूत राजाओं से भी शांत स्थापित कर लिया। उन्हें अनेक प्रदेशों में पुनः स्थापित कर दिया, परंतु बहादुर शाह को सिखों के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ी, क्योंकि उसके नेता बंदा बहादुर ने पंजाब में मुसलमानों के विरुद्ध एक व्यापक अभियान आरंभ कर दिया था। बंदा लोहागढ़ के स्थान पर हार गया। मुगलों ने सरहिंद को 1711 में पुनः जीत लिया। यह सब होते हुए भी बहादुर शाह सिखों को मित्र नहीं बना सका और ना ही कुचल सका। 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध लेखक सर सिडनी ओवन के अनुसार यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में
कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक स्वच्छता और शक्तिहीनता का द्योतक था। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उसके चारों पुत्रों जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह में उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया। इस उत्तराधिकार के प्रश्न को हल करने में उसके पुत्रों ने इतनी निर्लज्ज शीघ्रता की कि बहादुर शाह का शव 1 माह तक दफन भी न किया जा सका। दरबार में ईरानी दल के नेता जुल्फ़िकार खान की सहायता से जहांदार शाह मार्च 1712 से फरवरी 1713 तक शासन करने में सफल रहा। कृतज्ञ सम्राट ने जुल्फ़िकार खान को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। 10 मार्च के भीतर ही जहांदार शाह को अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से चुनौती दी। 11 फरवरी 1713 को उसे हराकर मार डाला। कृतज्ञ फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खान को वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी नियुक्त किया, परंतु शीघ्र ही सम्राट ने सैयद बंधुओं के जुए को उतार फेंकने की सोची और इस हेतु एक षड्यंत्र रचा, परंतु सैयद बंधु सम्राट से अधिक चालाक थे और उन्होंने मराठा सैनिकों की सहायता से 28 अप्रैल 1719 को सम्राट का गला घोंट दिया। फर्रुखसियर के राज्यकाल ने मुगलों की सिखों पर विजय दुमदुमी बजती देखी। गुरदासपुर के स्थान पर उसका नेता बंदा बहादुर पकड़ लिया गया और दिल्ली में 19 जून 1716 को उसका वध कर दिया गया। 1717 में सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सी व्यापार संबंधी रियायतें दे दी। इनसे बिना सीमा शुल्क के बंगाल के रास्ते व्यापार भी किया जा सकता था। फर्रुखसियर की मृत्यु के पश्चात सैयद बंधुओं ने शीघ्रातिशीघ्र एक के पश्चात एक सम्राट दिल्ली के सिंहासन पर बैठाए। इस प्रकार रफ़ी उद दर्जात 28 फरवरी से 4 जून 1719, रफ़ी उद दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719 और फिर मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक सम्राट रहा। घटना चक्र ने पूरा चक्कर काट डाला और तुरानी अमीरों के नेतृत्व में 9 अक्टूबर 1720 को हुसैन अली का वध कर दिया गया और 15 नवंबर 1720 को अब्दुल्ला खां बंदी बना लिया गया। धन्यवाद मित्रों, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IAS, PCS, PGT, TGT, UPSI, CDS, NDA, SSC, रेलवे, तमाम यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग अवसर का लाभ उठाएं। धन्यवाद।